यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है बेसिक टू एडवांस आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। यानी सरल शब्दों से लेकर कठिन शब्दों तक की आपकी अंग्रेजी हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ मात्राओं बताएंगे, उन मात्राओं का उपयोग करना बताएंगे, उन मात्राओं के कुछ नियम बताएंगे। और इस वीडियो को सिर्फ देखने से या सुनने से आपको अंग्रेजी बोलने या पढ़ने नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो मात्राएँ बताएंगे उन मात्राओं को कापी पर लिखिएगा, उनको याद कीजिए और घर पर जाकर बार बार लगातार अंग्रेजी के शब्दों को कठिन शब्दों से लेकर सरल शब्दों तक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो ही आपको अंग्रेजी आएगा। विशेष रूप से आप मात्राओं को मिलाकर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने जो अंग्रेजी में ए की मात्रा को पढ़ा था, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी की ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राओं की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाओगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएं होती है। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 मात्राओं के आधार पर हम अंग्रेजी को पढ़ते हो। अंग्रेजी को छोटा से छोटा शब्द हो, बड़ा से बड़ा शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, कितना भी कठिन शब्द हो, कितना भी सरल शब्द हो, उन शब्दों को पढ़ने के लिए इन 5 मात्राओं का ही प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी के ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ई को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका कुछ नियम होता है, उन नियमों को जानते हैं। नियम क्या है? नियम हमको ये कहता है कि यदि या जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए। अब बच्चे पूछेंगे भैया कॉन्सोनेंट क्या है? आपका जो ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजी का जो बचा कुछ जो 21 लेटर हुआ, जो 21 अक्षर हुआ, जो 21 अल्फ़ाबेट हुआ, उन्हीं को कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, यानी जो ए से एडी होता है ना, आपने पढ़ा ना ए से एडी, वो लात वाला आदमी जो नहीं आता है, तो ए से एडी यानी ए की मात्रा के रूप में उसका उच्चारण करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलो मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से प्यारे बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पर भी शब्द है, हर जगह आपको शब्द शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो इन सब में ई है, ऐसा तो है नहीं कि ई नहीं है, सब में ई है। और ई के अगल बगल देखो, यानी अड़ोसी और पड़ोसी को देखो, तो ये आपको जी मिलेगा, टी मिलेगा, जे मिलेगा, टी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे। तो जो उसके अड़ोसी और पड़ोसी है ना, वो क्या, वो कॉन्सोनेंट है। तो अब इसका उच्चारण कैसा होगा? ए की मात्रा के रूप में होगा। कैसा होगा? ए की मात्रा। कैसे करेंगे बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शब्द है जी ई टी। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन हमको क्या नियम मालूम है, ठीक है, अड़ोसी और पड़ोसियों का। तो कैसे इसको पढ़ेंगे? जी का हम ग लिखेंगे, क्योंकि जी का हिंदी ग होता है, टी का ट लिख दिए, ठीक है। अब ये तो गट हो गया। ई का क्या करना है? ई को हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, तो ए की मात्रा लगा दिए। तो आपका ये हो गया गेट। गेट जानते हो ना, उधर वो गेट होता है जो घर के बाहर होता है, गेट हो गया। फिर यहाँ पे एक शब्द है जे ई टी। अब इसको नहीं मालूम क्या पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये मालूम है कि जे को हिंदी में ज पढ़ते हैं और टी को हिंदी में ट पढ़ते हैं, जो कि और जो ई बचा ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आया तो एक ही मात्रा हो जाएगा, तो हो गया आपका जेट। वो जेट होता है ना, प्राइवेट जेट जिसको बोलते हैं, जहाज की तरह होता है, उसकी बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक शब्द है, क्या है? बी ई टी, बेट। अब देखो इसको भी हमको क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, बी का ब लिख दिए, टी का ट लिख दिए और ई का ए लगा दिए, बेट हो गया। बेट मिस होता है शर्त, होता है ना कि बेट लगा रहे हो, इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी सभी शब्द हैं, जैसे नेट हो गया, नेट मिस होता है जाल, पेट मिस होता है वो पालतू जानवर होता है, स्केच मिस स्केच होता है, सेट मिस किसी से सेट करना, वेट हो गया, टेन हो गया, आदि ऐसे बहुत सारे क्या शब्द आपके बनेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा आपको शब्द देखने को मिल रहा होगा कि भाई यहाँ तो इतना लंबा चौड़ा शब्द है, इसको कैसे हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। देखो एक और नियम आपको बताता हूँ, उसको सुनो। अंग्रेजी में जब भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हो और उनके बीच में कोई मात्रा ना हो, तो 2 कॉन्सोनेंट में से एक कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है एस के ई टी सी एच, इतना लंबा, ठीक है। अब देखो जो एस और के है, ये 2 कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो नियम ये कहता है कि पहले वाले कॉन्सोनेंट को आप हमेशा आधा पढ़ोगे।
तो एस को हिंदी में स पढ़ते हैं, तो स ये तो पूरा स हो गया, तो इस स को आधा लिखो। तो कैसे आधा लिखोगे, अब आधा ऐसा करके लिखोगे, ऐसा, ये आधा हो गया। अब जो के का हिंदी क्या होता है, क होता है, क लिख दिए, हो गया। अब जो टी सी एच होता है, टी सी एच होता है, इसमें से जो टी साइलेंट होता है, क्या होता है, टी साइलेंट होता है, या टी सी एच को हम सिर्फ च पढ़ते हैं, टी सी एच को हम सिर्फ च पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि नियम है, जैसे 2 + 2 4 होता है ना, 6 तो होता है ना, ऐसे नियम है। टी सी एच को सिर्फ च पढ़ते हैं, तो च हम पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिर्फ हम इसको च पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने च लिख दिया, ठीक। तो एच के खत्म हो गया, टी सी एच खत्म हो गया, बचा ई। तो ई के कहाँ पर आया, एक तरह से 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आया, तो इसके बीच में और इसके बीच में आया, तो ई को क्या मात्रा होगा, एक की मात्रा होगा, तो ए लगा दिया, तो हो गया स्केच। क्या हो गया स्केच। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पहला नियम। चलो दूसरा नियम को और चलते हैं। दूसरा नियम भी बहुत सरल है, सीधा है। जब किसी वर्ड में डबल ई आए तो उसका उच्चारण लॉन्ग ई यानी बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी शब्द है, सभी शब्दों में आपको जो है बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलेगा। यहाँ ये डबल ई आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर डबल ई की मात्रा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डबल ई को बड़ी ई के रूप में उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर एक शब्द है NEED। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको मालूम है एन को हिंदी में न पढ़ते हैं, डबल ई को बड़ी ई की मात्रा होती है। तो बड़ी ई की मात्रा ऐसा होता है, तो हमने बड़ी की मात्रा ऐसा लगा दिया, ये डबल ई और एन खत्म हो गया, और डी को हम ड लिख दिए, तो आपका हो गया नीड। नीड मिस होता है आवश्यकता। फिर एक शब्द है MEET। अब हमको नहीं मालूम इसको क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि जो हमारा एम है, इस एम को हम म पढ़ते हैं, इस डबल ई को हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को ट पढ़ते हैं, तो हो गया मीट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हमको ये नहीं मालूम कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, लेकिन हमको ये मालूम है कि जो डब्लू, उस डब्लू को व पढ़ते हैं, और डबल ई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, और के को क पढ़ते हैं, और ये आपका हो गया वीक। उसी प्रकार बाकी आपके सारे शब्द हैं, उसी प्रकार बाकी शब्द फीड है, चिक है, ठीक है, चिक हो गया, डिप हो गया, स्पीड हो गया, सीन हो गया, कीप हो गया, सारे के सारे आपके शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।